आपका अपने चैनल इंजीनियर्स इनबॉक्स में। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ईथ पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 51 से आगे क्वेश्चन नंबर 104 तक। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? द वाटर विच इज नॉट केमिकली प्योर बट डज नॉट कंटेन एनीथिंग हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड एज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम होल सेम वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल सेम वाटर। होल सेम वाटर अपने आप में क्या होता है? हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन ये केमिकली प्रोसेस्ड इम्प्योरिटीज रखता है। बाकी जो प्योर वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हुआ और ड्रिंकिंग वाटर हुआ, ये सब आपके क्या हैं? ये सब केमिकली क्या होते हैं? प्योर होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जोनिंग? ऑप्शन ए, जोन शुड बी मैच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पार्टिकुलरली सेंसस जोन्स। ये आपका सही बात है। यहाँ पे नॉट कह रहा है। जोन शुड हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जोन्स का कोई भी शेप चलेगा, रेगुलर होना जरूरी नहीं है। जोनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सही बात है। जोन शुड हैव होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली इन लैंड यूज पॉपुलेशन इटीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, तो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, एन इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज फ्लोरा एंड फौना पॉपुलेशन रिस्पॉन्स बायोडिग्रेडेशन इकोसिस्टम। कहता है वैसा इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म है जो इंटरेक्ट करता है अपने फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट से, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग क्या जानते हैं? पॉपुलेशन रिस्पॉन्स। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, पॉपुलेशन रिस्पॉन्स। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, ओसा इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट स्टैंड्स फॉर। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है ओसा का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसा का फुल फॉर्म होगा आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू। मैक्सिमम जो डेली कंजम्पशन है वाटर का वो इक्वल होगा, तो किसकी इक्वल होगा? 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजम्पशन के इक्वल होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द डिजाइन पीरियड रिकमेंडेड फॉर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स by the government of India manual on water supply and treatment system is कितना? 15 years, 50 साल, 15, 100, 30, 20। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 साल, 15 ईयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, फायर हाइड्रेंट्स आर यूजुअली फिटेड इन द वाटर मेन्स अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट 50 to 60, 25 to 40, 150 to 200, 100 to 150, 160 to 200। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 to 150 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाईज इज अज्यूम्ड एज 5%, 7.5%, 10% या 15%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है, सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 36,000 एंड वाटर इज सप्लाइड एट 240 लीटर पर हेड पर डे। द पीक आवरली डिमांड ऑफ वाटर इन क्यूबिक पर सेंटीमीटर विल बी। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कोई सिटी है जिसका पॉपुलेशन दिया हुआ है 36,000 और वाटर सप्लाई 240 लीटर पर हेड पर डे है, तो आपको पीक आवरली डिमांड पूछ रहा है क्यूबिक पर सेकंड में। यानी सबसे पहले 240 लीटर है तो इसको हमको मीटर क्यूब में बदलना होगा, तो कितना से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब में हो जाएगा। पर हेड कह रहा है और पर डे, तो पर डे कह रहा है तो हमको इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्टली
टोटल आपका कितना पॉपुलेशन है 36,000, यानी इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 0.1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? द सेंसस रिकॉर्ड इंडिकेट्स द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एज 50,000 while for the 3 consecutive decades it was 47,100 one decade before, 43,500 2 decades before, and 41,000 3 decades back. Using the arithmetical increase method, the probable population after one decade would be। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हर एक का डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले कौन सा कह रहा है? इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये निकाल के इसका मीन निकाल के और p बराबर पी नॉट एन एक्स बार से क्या कर देंगे? फार्मूला पुट कर देंगे और इन का वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पे 1 डिकेट का है तो 1 लेंगे और पी नॉट का वैल्यू क्या लेंगे? लास्ट का लेंगे, ईयर का। यानी देखिए 2900, 3600, 2500 बाई 3 तो 3000 और पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेट कितना हो जाएगा? पुट कर दीजिए, लास्ट 50,000 था, 3000 इंटू 1 53,000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। ये बेसिकली अर्थमेटिकल इंक्रीज और ज्योमेट्रिक मीन का सवाल है, तो ये आसान है, लोग बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, एक अर्थमेटिकल मीन और एक ज्योमेट्रिकल मीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड से एक एक न्यूमेरिकल में अपलोड कर दूंगा वीडियो का। नहीं तो जो भी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके अलग से सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर दूंगा आने वाले वीडियो में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 61। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट प्रीवियस कंजिक्यूटिव ईयर्स वाज 4 लाख, 5,20,000, 6,80,000 and 8,80,000. Using arithmetic increase method, the anticipated population at the next census would be। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से आपको निकालना है, सेम वही सवाल है, इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 62। कहता है इन अ स्मॉल टाउन विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इफ द पर कैपिटा वाटर डिमांड इज 100 लीटर पर डे देन व्हाट इज द ईयरली वाटर कंजप्शन इन मिलियन लीटर्स। ये अच्छा सवाल है, पूछ रहा है, सिंपल सवाल है। क्या कहता है कि आपको मिलियन लीटर्स में कितना एक साल में पानी कंज्यूम होगा अगर एक दिन में 100 लीटर हो रहा है पर डे, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 365 इंटू 100 लीटर पर डे पर हेड, और टोटल कितना है 10,000। तो हम 10,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 100 है तो 10 के पावर 6 से होगा मल्टीप्लाई, यानी मिलियन हो गया ये, यानी 365 मिलियन लीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एज पर IS 1172 1993 the minimum domestic water consumption for drinking sewage in liter per head per day is। तो एक दिन में कितना है ड्रिंकिंग पानी यूज करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर पर हेड पर डे आपको पीने के लिए पानी IS 1172 1993 के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे है कि कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर डिमांड्स आर पर कैपिटा पर डे। ड्रिंकिंग में 5 लीटर, कुकिंग में 5 लीटर, बाथिंग में 55 लीटर, क्लॉथ वॉशिंग में 20 लीटर, बर्तन धोने में 10 लीटर, घर साफ करने में 10 लीटर, फ्लशिंग वाटर क्लोजेट करने में 30 लीटर, ये सबको मिला के 135 लीटर पर डे पर कैपिटा होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स the consumption of water per capita per day for nursing homes, boarding schools and hostels is। ये तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। इसका सही आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 135 लीटर्स, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65। द पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स। जो हम पर कैपिटा डिमांड करते हैं वो लीटर्स क्या होता है? पर पर्सन पर ईयर होता है, पर पर्सन पर मंथ होता है, या पर पर्सन पर डे, या पर पर्सन पर आवर कंजम्पशन होता है। तो इसका सही आंसर होगा कौन? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी पर पर्सन पर डे हम लोग पर कैपिटा डिमांड निकालते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या कहता है? व्हाट इज द पर हेड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस इन लीटर्स पर डे। देखिए ये क्वेश्चन में आंसर 135 होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पस में सारा आ जाता है, पर अगर इसमें भी अगर हमें
कोई ऑप्शन मारना हो तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 35 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 135। तो इसका आंसर हम डी के साथ जाते हैं 35, या ए भी जा सकता है, पर हम डी के साथ जाते हैं 35। हम लोग ड्रिंकिंग, बाथिंग और यूटेंसिल, बर्तन धोने का हम लोग ऐड करके चल रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द फायर डिमांड in liters per head for a city of 25 lakh population for moderate fire to last for 3 hours requiring 3 fire streams with discharge of 1100 liter per minute and the provision for 4 fires at a time is। तो आपके यहाँ क्या पूछा है? 4 फायर के लिए पूछा है ना, 4 फायर के लिए, और यहाँ पे 1100 लीटर पर मिनट दिया हुआ है आपका। तो पहले तो इसको आप पर आवर कर लीजिए। 1100 लीटर है, सॉरी 1100 लीटर है, तो एक फायर में कितना लगेगा? तो 1100 लीटर 3 घंटा के लिए दे रहे हैं हम, तो 3, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी आपका हो जाएगा कितना? इतना लीटर पर सेकेंड हम दे रहे हैं, ठीक है, एक फायर स्ट्रीम में। तो आपका टोटल फायर स्ट्रीम कितना है? 3। तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने जगह फायर है? तो 4 जगह फायर है, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 फायर स्ट्रीम्स एंड 4 नंबर ऑफ फायर्स, और ये हमने क्या किया है? सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कौन सा? ए, 0.95। और अंत में आप फायर डिमांड निकाल लीजिएगा। फायर डिमांड पूछ रहा था ना, तो इतना आपको पानी का ज़रूरत है, तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो इतना लीटर पर हेड निकल जाएगा। इतना टोटल आग का ज़रूरत है, तो पर हेड कितना? तो उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो पर हेड निकालना था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलो लीटर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी रिक्वायरमेंट होता है किलो लीटर्स में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द एनिमल्स विच फीड डायरेक्टली ऑन लिविंग प्लांट्स और प्लांट रिमेन्स आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्बीवोरस। ये तो बचपन वाला चीज़ है, हार्बीवोरस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब आ गया आपका चैप्टर नंबर 2 इन्वायरमेंट का, जिसमें सोर्सेज ऑफ वाटर एंड ट्यूबवेल्स एंड वेल्स पढ़ना है। तो इसके सारे सवाल हम सोचते कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के। द एस्टिमेशन ऑफ क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन दैट में इवेंचुअली बिकम ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्शन, वाटर बैलेंस, रन ऑफ, स्टोरेज। जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, जो कि इवेंचुअली क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, तो उसको हम लोग किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? तो वाटर बैलेंस से डिफाइन करते हैं। क्यूमुलेटिव इंटरफेरेंस जो कि ग्राउंड को रिचार्ज करता है, तो उसको हम लोग वाटर बैलेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, इन लीचमेंट ट्रीटमेंट मेटल्स प्रेजेंट इन लीचेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच ट्रीटमेंट प्रोसेस? लीचेंट ट्रीटमेंट्स में मेटल जो प्रेजेंट रहता है लीचेट में, उसको हम लोग किस ट्रीटमेंट के मदद से रिमूव करते हैं? तो किस ट्रीटमेंट की मदद से करते हैं? प्रिसिपिटेशन की मदद से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग सोर्सेज इज likely to be hard, water from the flowing sources is likely to be hard, river, lake, deep well, shallow well। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर सप्लाई टू ए कम्युनिटी में बी, जो हम सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं कम्युनिटी में, वो क्या हो सकता है? एक स्ट्रीम से हो सकता है, एक नेचुरल पॉन्ड से भी हो सकता है, एक लेक से भी हो सकता है। तो एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द ट्रैप इफिशियंसी ऑफ ए रिजर्वायर डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी द रिजर्वायर, इनफ्लो द रिजर्वायर, कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो, कैपेसिटी आउटफ्लो रेशियो। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रैप इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्रैप इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी बटा इनफ्लो, कैपेसिटी बटा इनफ्लो। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75।
द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल एज पोलर आइस ग्लेशियर कंपेयर टू टोटल फ्रेश वाटर इज कितना है? इसका है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 69.61 परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है पोलर आइस ग्लेशियर में टोटल फ्रेश वाटर के कंपेयर में। ठीक, और ये देखिए जो अमाउंट ऑफ वाटर लॉक्ड है अब आइस और स्नो में सिर्फ 1.7% है पूरे पानी के अर्थ का, उतना ही आइस में है। और क्वेश्चन में क्या था आपका? फ्रेश वाटर के कंपेयर में पूछा था वो। द सरफेस ज्वाइनिंग द स्टैटिक वाटर लेवल्स इन सेवरल वेल्स पेनिट्रेटिंग ए कन्फाइंड एक्विफायर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? सरफेस जो ज्वाइन कर रहा है स्टैटिक वाटर लेवल्स को अलग अलग वेल्स में जो पेनिट्रेट कर रहा है कन्फाइंड एक्विफायर को, उसको हम किस तरह का एक्विफायर बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए वाटर टेबल सरफेस, जी नहीं। पर्च्ड वाटर टेबल सरफेस, जी नहीं। कोन ऑफ डिप्रेशन, जी नहीं। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, हाँ सही बात है। वही सरफेस रहता है ना जहाँ पे एक स्टैटिक वाटर लेवल होता है, अलग अलग को क्वानिफाई करता है। पोटेंशियोमीटर सेम, पोटेंशियोमेट्रिक में सेम होता है ना। इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग द वाटर लेवल इन मेनली बेल्स इन ए कन्फाइंड एक्विफर इज कॉल्ड पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। यहाँ पे वाटर लेवल इन मेनी वेल्स, इमेजिनरी सरफेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एन इकोसिस्टम ऑफन ग्रेजुअली merges with an adjoining one through a transitional zone। सही बात है, आपका स्टेटमेंट चुनना था। हाँ सही बात है। टू क्या कहता है? एज इफेक्ट रेफर्स टू एडिशनल स्पीसीज इन एन इकोटोन नॉट फाउंड इन मोस्ट एडजेसेंट इकोसिस्टम। सही बात है, गलत बात है? ये भी सही बात है। बात करेंगे कुछ थर्ड पॉइंट की, तो नीच रेफर्स टू द फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन इट्स इकोसिस्टम, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पॉइंट, इन पॉन्ड इकोसिस्टम बेंथोस आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, ये गलत बात है। बेंथोस बॉटम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? चुनिए कौन कौन 1 2 3 चाहिए, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर लिस्ट इफेक्ट ऑन वाटर ओनली वन ट्यूबवेल शुड बी डग इन एवरी, कहता है कि पानी के लेवल पे कम प्रभाव पड़े इसलिए कम से कम एक कुआं कितने किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर में खटना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर में एक रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ए ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 इंटू 1.50 मीटर इंटू 0.80 मीटर लिक्विड डेप्थ has a flow of 720 meter cube per hour. Its surface loading rate and detention time are respectively 4000 meter cube per hour per meter square and 1.2 मिनट। तो इसको बनाते हैं हम, कैसे बनेगा? तो आपको सरफेस लोडिंग रेट निकालना है, तो सरफेस लोडिंग रेट क्या हो जाएगा? Q बाई बी एल। तो Q का वैल्यू कितना है? 720 मीटर क्यूब पर आवर। आपको मीटर स्क्वायर में करना है तो 12 गुने बी एल लेते हैं, तो 1.5 से गुना कर दें। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो और फिर हमें डिटेंशन टाइम निकालना है, तो डिस्चार्ज बटा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, सॉरी एरिया हो जाएगा। तो आइए, तो ये निकाल लिए हम, तो लीटर पर आवर में आ गया आपका, तो 4000 आ गया, और यहाँ से आ गया आपका 1.2 वॉल्यूम बटा डिस्चार्ज, सॉरी डिटेंशन टाइम वॉल्यूम बाई डिस्चार्ज से निकालेंगे, एरिया नहीं वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ये ध्यान में रखिए कि यहाँ हम लोग बी एल लेते हैं सरफेस लोडिंग रेट निकालते वक्त। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, बोथ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, या डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ए। आपका जो ग्राउंड वाटर होता है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से क्या होता है? फ्री होता है, क्योंकि ये बहुत सारे सॉइल से सीपेज होकर आता है, तो सस्पेंडेड नहीं रहता है, लेकिन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ ट्यूबवेल इन इंडिया इज, इंडिया में सबसे ज़्यादा तरह के ट्यूबवेल जो यूज होता है वो क्या है? तो उसका सही आंसर है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल इंडिया में ज़्यादा यूज होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज फ्रॉम लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम।
कहता है कि सबसे अच्छा सोर्स ऑफ वाटर क्या है वाटर पब्लिक सप्लाई करने के लिए, तो इसका आंसर है रिवर्स। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई माना जाता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर। वाटर में नॉट कंटेन मच इम्प्योरिटीज इफ इट्स सोर्स इज रिजर्वायर, स्ट्रीम फ्लोइंग इन प्लेन्स, लेक इन लोअर रीजन्स, स्प्रिंग अलॉन्ग हिल स्लोप्स। वाटर नहीं कंटेन करता ज़्यादा इम्प्योरिटीज अगर वह सोर्स है, मतलब उस पानी का सोर्स है कहाँ, स्प्रिंग अलॉन्ग हिल स्लोप। अगर ये रहेगा ना तो ये ज़्यादा इम्प्योरिटीज कंटेन नहीं करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। द यील्ड ऑफ ए सरफेस स्ट्रीम मे बी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी मेथड, स्ट्रीम गॉजिंग, स्ट्रेट लाइन कर्व, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर है यील्ड जो सरफेस स्ट्रीम का हम लोग निकालते हैं ये तीनों मेथड से निकालते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और ये देखिए बीपीएससी एई में पूछा गया है ये सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, फिर बीपीएससी एई का ही पूछा गया है। द यील्ड ऑफ सरफेस स्ट्रीम में बी ऑब्टेन्ड बाय पंपिंग टेस्ट, रिक्यूपरेटिंग टेस्ट, केमिकल मेथड या ऑल ऑफ द दीज। तो यहाँ पे हम लोग यील्ड ऑफ सरफेस स्ट्रीम किससे निकालते हैं, केमिकल मेथड से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, केमिकल मेथड से निकालते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द यील्ड ऑफ द वेल डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वेल इन इम्परवियस लेयर या ऑल ऑफ दिस। यील्ड ऑफ द वेल है जो डिपेंड करता है किस पे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे या पोजीशन ऑफ वाटर टेबल पे या डेप्थ ऑफ वेल इन इम्परवियस लेयर पे, तो सभी पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। कहता है द यील्ड ऑफ द वेल इज मेजर्ड इन। जो यील्ड है वेल का उसको हम लोग मेजर्ड करते हैं, किस में मेजर्ड करते हैं, क्यूबिक पर आवर में या लीटर पर आवर में, दोनों तो सेम ही यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। स्ट्रेनर ट्यूबवेल इज अनसुटेबल फॉर हार्ड स्टार्टा, फाइन सैंडी स्टार्टा, कोस्ट ग्रेवल, क्ले स्टार्टा। तो स्ट्रेनर ट्यूबवेल है वो किसके लिए अनसुटेबल है, तो किसके लिए अनसुटेबल है, ये फाइन सैंडी स्टार्टा के लिए स्ट्रेनर ट्यूबवेल अनसुटेबल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इफ विदिन अ जोन ऑफ सैचुरेशन एन impervious deposit below a previous deposit is found to support a body of saturated material, then this body of saturated material is known as फ्लोइंग बेल, एक्विक्लूड, आर्टिजन इक्विफायर या पर्ज इक्विफायर। इसका सही आंसर है पर्ज इक्विफायर। कोई भी एक जोन ऑफ सैचुरेशन में जो इम्परवियस डिपॉजिट हो जाता है, प्रीवियस डिपॉजिट इज फाउंड टू बी सपोर्ट ए बॉडी ऑफ सैचुरेटेड मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए, तो उस बॉडी ऑफ सैचुरेटेड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पर्ज एक्विफायर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्पेसिफिक यील्ड एस वाई है और एस आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रिटेंशन, देन इसमें से कौन सही है, एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू 0.5, जी नहीं, एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू 1, एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल टू पोरोसिटी, ये सही उत्तर है। ये पोरोसिटी के सम के इक्वल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है ए परमिएबल स्ट्रेटम विच इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ ग्राउंड वाटर अंडर ग्रेविटी इज नोन एज वेल, आर्टिजियन वेल, एक्विफर या एक्विक्लूड। इसका सही आंसर है एक्विफर। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो परमिएबल स्ट्रेटम है, मान लो कोई परमिएबल स्ट्रेटम है जो कि कैपेबल है क्या करने में, एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर ग्रेविटी के अंडर, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही, तो उसमें कौन हो जाएगा, एक्विफर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। वैसा जो वाटर जिस इम्प्यूरिटीज से फ्री हो उसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेक से नहीं, उसमें तो रहता है इम्प्यूरिटीज, रिजर्वायर में भी रहता है इम्प्यूरिटीज, रिवर्स में भी रहता है इम्प्यूरिटीज। ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स में इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। स्प्रिंग्स बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे सॉइल से जो फिल्टर्ड करके जो पानी आता है ना वही होता है, और यहाँ पे बहुत कम इम्प्यूरिटीज रहता है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज होता है ये। फ्लोइंग आर्टिजियन वेल्स आर एक्सपेक्टेड इन एरियाज वेयर। फ्लोइंग आर्टिजियन वेल्स हम लोग कहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरह के एरिया में, ए द वाटर टेबल इज़ वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस, वहाँ जहाँ पानी का लेवल क्या हो, लैंड सरफेस के काफ़ी क्लोज हो।
द एक्विफर इज कन्फाइंड, वहाँ चाहे जहाँ एक्विफर कन्फाइंड हो, आपको सही चुनना है इसमें। द एलिवेशन ऑफ द पिजमेट्रिक हेडलाइन इज एबव द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, ये तो कभी नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे फ्लोइंग आर्टेरियल वेल देने का मतलब ही नहीं होगा। द रेनफॉल इज इंटेंस, ये भी नहीं। एक्विफर आपका कन्फाइंड भी, तो कौन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द वाटर टेबल जो होना चाहिए फ्लोइंग आर्टेरियल के लिए वो क्लोज होना चाहिए, किसके? लैंड सरफेस के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19.4 क्या कहता है? नेम द वेल फ्रॉम विच वाटर फ्लोज ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर। इनफिल्ट्रेशन वेल, आर्टेरियल वेल, फ्लोइंग वेल, ट्यूब वेल। अभी ऊपर ऊपर डिस्कस किए हम लोग। पूछ रहा है वैसा वेल का नाम बताइए जो ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर क्या हो जाता है? फ्लो करना शुरू कर दे ऑटोमेटिकली। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? फ्लोइंग वेल, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पंपिंग सिस्टम इज बेस्ट suited when फायर एक्सीडेंट्स अकर फ्रिक्वेंटली, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई एंड स्पेस अवेलेबल इज लेस, सोर्स ऑफ वाटर इज एट लो लेवल, या पावर फेल्यूर्स आर मोर कॉमन। ये तो जितने भी लोग खेती किए होंगे उनको पता होगा। इसका सही आंसर होगा सोर्स ऑफ वाटर इज, जहाँ पे लो होता है वहाँ पे हम लोग पंपिंग सिस्टम का बेस्ट इस्तेमाल होता है या बेस्ट सूटेड होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। द एफिशिएंसी ऑफ ए पंपिंग सेट इज यूजुअली एज्यूम्ड एज, जो पंपिंग सेट है उसका एफिशिएंसी कितना होता है? तो इसका एफिशिएंसी पंपिंग सेट का ऑलमोस्ट 65 to 70% के आसपास होता है आपका, ठीक है। अब बहुत सारा जो लार्ज और मीडियम सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका एफिशिएंसी 75 से 93% के आसपास होता है, यानी 50 से 70 के रेंज में ही लाई करता है। 97। द वाटर ऑफ ए रिवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड टर्बिडिटी, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, परमेबिलिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कह रहा है कि जो वाटर रिवर में होता है उसके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? टर्बिडिटी, परमेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी में गिनेगा। परमेबिलिटी तो वाटर का कुछ मतलब ही नहीं है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से भी नहीं ज़्यादा मतलब है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन करती है नदी, अपना पानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन नदी करती है। लॉकडाउन हुआ तो देखे थे बहुत सारी नदियाँ खुद ब खुद साफ़ हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिवर के पानी का। 97 हो गया। 98। ए पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड, एक ऐसा पाइप जो संक हो जाता है कहाँ? ग्राउंड में, अंडरग्राउंड वाटर को टैप करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन वेल बोलते हैं, ट्यूब वेल बोलते हैं, आर्टेसियन वेल बोलते हैं, या इन्फिल्ट्रेशन वेल बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है हम लोग उसे ट्यूब वेल करते हैं। अगर कोई पाइप हम ग्राउंड में संक कर दिए हैं जो कि क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है? टैप कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब वेल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द यील्ड ऑफ ए अंडरग्राउंड सोर्स में बी ऑब्टेन्ड बाई, जो यील्ड है अंडरग्राउंड सोर्स का उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? पंपिंग टेस्ट से निकालते हैं, रिक्यूपरेशन टेस्ट से निकालते हैं, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो हम लोग किससे निकालते हैं? पंपिंग और रिक्यूपरेशन टेस्ट दोनों की मदद से हम लोग यील्ड अंडरग्राउंड सोर्स का निकालते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है? कंसिडर द फ्लोइंग डाटा रिगार्डिंग ए थ्योरेटिकल प्रोफाइल ऑफ ए डैम, परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबल स्ट्रेस sigma is equal to 350 tons per meter square, specific gravity of concrete S is equal to 2.4, uplift coefficient C is equal to 0.6 meter, the value of gamma is equal to 1, the height and base width will be nearly। इसका हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं? कि B is equal to क्या होता है आपका? H बटा अंडर रूट S माइनस सी। आपको यहाँ पे H निकालना पड़ेगा और आपको S पता है 2.4 और C पता है आपको कितना? 0.6। अपलिफ्ट कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, और S स्पेसिफिक ग्रेविटी है। H हम कैसे निकालेंगे? H के लिए आप ये फॉर्मूला जा सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू गामा डब्लू इंटू एच एस माइनस सी प्लस 1। यहाँ से आप H निकाल सकते हैं। आपको सिग्मा पता है 350 आपको सिग्मा पता है, H का वैल्यू आपको निकालना है, गामा डब्लू 1 है, S का वैल्यू आपका 2.4 है और C का वैल्यू 0.6 है। जब इसको पुट करिएगा तो आपका H का वैल्यू 125 मीटर और B का वैल्यू 93 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, 125 एंड 93 मीटर। एक बार सॉल्यूशन हम यहाँ भी दिखाते हैं, आप देख लीजिए। देखिए कुछ इसी तरह से इन्होंने किया है। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, B इज इक्वल टू H बटा अंडर रूट S माइनस सी, और वो सिग्मा इज इक्वल टू तो पता ही होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
101. The approximate value of bhp of a pump to supply 1 meter cube per second of water to a town at RL 400 meter from a source whose water level is at RL 320 meter would be। आपसे bhp पूछा है, bhp बोले तो क्या, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पावर ऑफ पंप निकालना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 1 हॉर्स पावर। तो पावर ऑफ पंप हम कैसे निकालेंगे, गामा डब्ल्यू क्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू आपको कितना पता हो जाएगा, 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, पानी है तो क्यू का वैल्यू आपको 1 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। और एच का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 400 RL ऊपर वाला है, 320 नीचे से, यानी 80, तो 80 हो जाएगा एच का वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे 80 1 और 9.81 पुट करिएगा तो आपको आएगा ये पावर ऑफ पंप 784.8 किलो वाट में आएगा ये, ठीक। तो इसको हॉर्स पावर को हम, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, उसको हम किलो में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.746 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, bhp निकल जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर। और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1070। आप देख सकते हैं, एक बार सॉल्यूशन दिखाते हैं, देखिए। चलिए आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं, अभी 2 ही क्वेश्चन बचा है। एन आर्टिशियन स्प्रिंग इज फॉर्म्ड, आर्टिशियन स्प्रिंग फॉर्म्ड होता है व्हेन एन एक्वलिड गेट्स exposed in a valley against a vertical cut due to presence of continuous fault in a rock when a porous strata gets confined between two impervious strata, none of the above। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिशियन कहाँ बनता है, जब कोई पोरस स्टार्टा कन्फाइंड हो जाता है दो इम्परवियस स्टार्टा के बीच में। मान लो यहाँ पत्थर मतलब इम्परवियस पत्थर नहीं कर सकते, यहाँ पे पानी है, तो ये आपका आर्टिशियन हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। विच इज द सरफेस सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, कौन है इसमें सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम का, स्ट्रीम्स, ऑप्शन नंबर डी। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। बीच बीच में जो प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रीन गैप जाता है, उसके लिए सॉरी, वो कभी कभी फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा बटन क्लिक हो जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, जो कि सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फॉर बेल्स प्लेस्ड क्लोजली द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज twice the diameter of the whales, twice the radius of the circle of influence, twice the depth of whale, twice the depth of water in the whale। देखिए twice सब क्या रहता है, लेकिन कंफ्यूज रहता है किसके, डायमीटर के, रेडियस के, डेप्थ का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्वालिटी ऑफ वाटर एंड टेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा रीच होंगे हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे फिर भी लाइव आके कराया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप छोटे छोटे इसके शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोज़ के तौर पे, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है काफ़ी एग्ज़ाम में। आप शॉर्ट वीडियो मैंने उसका बना रखा है, आप चैनल पे जाएँ और वहाँ देखें। धन्यवाद।